हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन ऑल माई सन्स का। जो मतलब ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आ जाती हैं। मतलब थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो फिर वो आपकी हेल्प ही करेंगे एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जॉर्ज इन विजिटिंग द कैलर फैमिली एंड हाउ फॉर डज ही सक्सीड इन द पर्पस। या ऐसे आ सकता है कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव विद विच जॉर्ज डीवर प्लेज अ विजिट टू द कैलर हाउस। हाउ डू द डिफरेंट पर्सनस रीच टू जॉर्ज विजिट टू द कैलर हाउस एंड व्हाट इज़ द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ हिज विजिट। मतलब मेन तो यही है, भी क्वेश्चन बदल बदल कर आ जाते हैं, लेकिन मतलब क्वेश्चन तो यही है कि जॉर्ज जब उनकी फैमिली में आता है तो उसका पर्पस क्या है जॉर्ज के वहाँ आने का। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पर्पस हो सकता है, बस ऐसे डिफरेंट करके आ जाता है। तो शुरू करते हैं। जॉर्ज डीवर विजिट द कैलर हाउस आफ्टर हिज फादर गोज टू द प्रिजन। तो जॉर्ज डीवर कब आता है कैलर के घर में? जब उसके पिता को जेल में जब उसके पिता जेल में चले जाते हैं। जॉर्ज हैड नेवर मेट हिज फादर आफ्टर द कोर्ट केस। तो कोर्ट केस के बाद कभी भी अपने पिता से मिलने नहीं गया वो। स्टीव डीवर हैड लॉन्ग इम्प्रिजन फॉर सप्लाइड डिफेक्टिव सिलेंडर हैड्स टू द एयरफोर्स। तो जो उसके पिता थे स्टीव डीवर, उनको लंबे समय की जेल हुई थी क्योंकि उन्होंने सप्लाई किए थे डिफेक्टिव सिलेंडर एयरफोर्स को। When Anne wants to marry with Chris, then George wants to tell about her marriage to his father in the prison. तो जब एन कहती है कि मैंने शादी करनी है क्रिस से, तो जॉर्ज चाहता है कि वो जाकर बताए अपने पिता को, जेल में जाकर भी वो शादी करना चाहती है। सो ही गोज टू द प्रिजन। तो वो जाता है जेल में। द जॉर्ज एंड एन नाउ नाउ नो द ट्रूथ ऑफ देयर फादर। तो जॉर्ज और एन जानते हैं अपनी सच्चाई अपने पिता की। जॉर्ज फील्स वेरी एंग्री व्हेन ही नोज दैट जो कैलर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव सिलेंडर्स हेड्स। जॉर्ज वांट्स टू एक्सपोज जो कैलर। तो जब वैसे तो उन्हें पहले ये लगता था कि उनके पिता ही दोषी हैं, लेकिन जब जॉर्ज को पता चलता है जेल में जाकर अपने पिता से कि जो कैलर असली रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है सप्लाई करने के लिए सिलेंडर को, तो वो खुलासा करना चाहता है जो कैलर का। बोथ जो एंड हिज वाइफ केट कैलर फील नर्वस एंड फेयर व्हेन जॉर्ज कम्स। तो जो और उसकी वाइफ जो है, बहुत ही केट कैलर जो है, बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, डर जाती हैं जब जॉर्ज आता है। दे थिंक दैट जॉर्ज वुड एक्सपोज द ट्रूथ। तो वो सोचते हैं कि जो जॉर्ज है ना, वो खुलासा कर देगा ट्रूथ ऑफ जो कैलर, मतलब जो कैलर की सच्चाई का खुलासा कर देगा। ही इज़ नॉट एग्री द मैरिज ऑफ एन विद क्रिस। तो वो नहीं एग्री होता कि एन शादी करे क्रिस से। जॉर्ज इज़ इन वेरी एंग्री मूड। तो जॉर्ज बहुत ही गुस्से के मूड में होता है। जिम टेल्स क्रिस एंड एन अबाउट जॉर्ज माइंड। जॉर्ज माइंड, तो मतलब जो जिम है वो बताता है क्रिस एंड एन को जॉर्ज के माइंड के बारे में, वो उसके माइंड में क्या चल रहा है। जिम एडवाइजेज क्रिस टू मीट जॉर्ज आउटसाइड बट जॉर्ज कम्स इन। तो जिम चाहता है कि एडवाइस देता है क्रिस को कि वो जाकर मिले बाहर जॉर्ज को, लेकिन जॉर्ज ही आ जाता है अंदर। आफ्टर लिटिल कन्वर्सेशन जॉर्ज टेल्स एन ही वुडंट एग्री हर टू मैरी क्रिस बिकॉज क्रिस फादर हैड डिस्ट्रॉयड देयर फैमिली। तो थोड़ी सी जो उनकी बातचीत होती है, उसके बाद जो जॉर्ज है वो कहता है एन को कि वो नहीं सहमत है कि उसकी शादी हो क्रिस के साथ, क्योंकि क्रिस के फादर ने हमारी जो फैमिली है उसे तबाह किया है। एन एंड क्रिस रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट जो कैलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग वर्क। तो एन तो क्रिस तो मना कर देते हैं विश्वास करने पर भी जो कैलर ही मतलब रिस्पॉन्सिबल है इस गलत काम के लिए। दे ब्लेम दैट ऑल वर्क टू डू विद स्टीव डीवर। तो वो दोष डालते हैं कि सब काम तो स्टीव डीवर ने किया है। देन देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन जॉर्ज एंड केट कैलर। फिर कन्वर्सेशन होती है, बातचीत जॉर्ज और केट कैलर के बीच में। केट फर्स्ट से दैट जो हैड नेवर फॉलन इल ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स। तो जो कहती है कि जो है ना, सो जो केट कहती है पहले कि जो ने कभी, वो तो बीमार ही नहीं होया 15 सालों से। Then she says that he had flu
ड्यूरिंग थर्सडेज। फिर वो कहती है कि वो उसे तो फ्लू हुआ पड़ा था उन दिनों में। शी ट्राइज हर बेस्ट टू प्रोटेक्ट हर हस्बैंड, मतलब वो झूठ बोल रही होती है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, अपने पति को बचाने की पूरी कोशिश करती है, बेस्ट कोशिश करती है वो। जॉर्ज विजिट इनटू द केलर होम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जॉर्ज का केलर फैमिली के में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्ले, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये प्ले का, नाटक का। इन दिस पार्ट दे रिमेंबर देयर मेमोरीज, केट रिमेंबर हिज बॉयहुड। तो इस घर में इस पार्ट में रिमेंबर होती है, मतलब वो रिमेंबर करते हैं, याद करती है अपनी मेमोरीज को। केट रिमेंबर करती है, याद करती है अपने बॉयहुड को। केट क्रैक्स सम जोक्स, तो केट कुछ क्रैक भी करती है जोक्स, मतलब मजाक वगैरह करती है, चुटकुले सुनाती है या जोक करती है। बट जॉर्ज विजिट इन द केलर हाउस इंक्रीज द टेंशन इन द प्ले, पर जब जॉर्ज आता है ना केलर फैमिली में तो टेंशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है नाटक में। ही टेल्स द एंड दैट जो किल्ड द 21 पायलट्स एंड पुट ऑल द ब्लेम ऑन हिज फादर। तो जॉर्ज कहता है एन को कि जो ने 21 पायलट्स को मारा है और उसने ही दोष डाला है अपने पिता पर। क्रिस एंड एन डू नॉट एग्री विद हिम, क्रिस और एन एग्री नहीं होते उसके साथ, जॉर्ज के साथ। दे आस्क जॉर्ज टू लीव द केलर हाउस, बल्कि वो तो जॉर्ज को कहते हैं कि वो केलर हाउस से चला जाए। ठीक है, थैंक्स।